कासिम के गांव में एक छोटी सी मार्ट थी। मार्ट छोटी जरूर थी, मगर उसने अपनी मार्ट में सारी जरूरत की चीजें रखी हुई थी। कासिम के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा जुनेद मार्ट में बाप के साथ काम करता और दरमियाना बेटा अली यूनिवर्सिटी में पढ़ता और सबसे छोटा बेटा नोमान ज़हनी तौर पर एबनॉर्मल पैदा हुआ। वो हर वक्त अपनी माँ मैमूना के पास रहता। वो बड़ा होकर भी बच्चा ही रहा। कासिम इससे नफरत करता, कहता, ये मेरे घर पर दाग है। मेरे बड़े 2 बेटे मेरा सहारा है। इसको यतीम खाने में जमा करवा दो। बाप की नफरत के बावजूद मैमूना ने इसको अपने साथ लगा रखा। नोमान ज़हनी तौर पर कमजोर जरूर था, मगर वो सबका एहसास करता। माँ अगर बीमार हो जाती तो उसका ख्याल रखता, काम करवाता। दोनों बड़े बेटे उसको हर वक्त पागल पागल कहते, तंग करते। कासिम ने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी। शादी के कुछ अरसे बाद वो अलग घर में जाकर रहना शुरू हो गया। उसने कासिम से मार्ट का एक पूरा हिस्सा मांगा, जो कासिम ने देने से इनकार कर दिया कि मैं अपनी जीते जी अपनी मेहनत के मार्ट के 2 हिस्से ना करूंगा। तुम मेरे सहारा बनने की बजाय मेरा जरिए रोजगार मांग रहे हो। मिलकर काम करना है तो ठीक, वरना कहीं और जाकर काम कर सकते हो। इस सब के बाद जुनेद पैसे की हीरा फेरी करके काम करता रहा। अली की पढ़ाई कंप्लीट हो गई और उसको दूसरे मुल्क की नौकरी भी मिल गई। इसने ये बात अपने बड़े भाई से की। मैं बाहर जाकर नौकरी करूंगा और वहीं रहूंगा। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए है, मगर मुझे नहीं लगता कि मुझे बाबा हिस्सा देंगे। इस पर जुनेद ने अली से कहा, मेरे दिमाग में एक प्लान है। अगर अमल करेंगे तो हम दोनों को अपना हिस्सा मिल सकता है। जुनेद ने कहा, मैं स्मार्ट के पेपर बनवा कर तुम्हें दूंगा। तुम उन पर बाबा से अपनी डिग्री का कहकर साइन करवाना, तो ऐसे ये मार्ट मेरे नाम हो जाएगी और मैं तुम्हें पैसों के जरिए तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। वो लेकर तुम बाहर चले जाना। और नुमान वो तो वैसे ही पागल है, इसका कौन सा हिस्सा बनता है। अली ने जुनेद के साथ मिलकर पेपर साइन करवाए। जुनेद ने अली को इसके हिस्से के मुताबिक पैसे दिए। अली अपने वालिदैन को कुछ भी बताए बगैर बाहर चला गया। अली के बाहर जाने के दूसरे दिन बाद ही जुनेद ने भी कासिम को मार्ट में आने से मना कर दिया। अब ये मार्ट मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ। आप अब यहाँ ना आना, घर आराम करें। खाना मैं घर भिजवा दिया करूंगा। कासिम को इस सब से बहुत दुख हुआ। मैं अपनी इस औलाद को अपना सहारा बोलता था, वो कैसी निकली। मुझसे ही मेरा सब लेकर निकाल दिया। 1-2 दिन तक जुनेद के घर से खाना आता रहा, मगर फिर खाना ना आने पर कासिम जुनेद के घर गया और कहा, खाना नहीं आया। इस पर जुनेद की बीवी बोलना शुरू हो गई, मैं नौकरानी नहीं जो खाना बना बना कर आपकी खिदमत में पेश करूं। तुम लोग मेरी जिम्मेदारी नहीं, और आगे कभी मत आना। कोई खाना वाना नहीं है। कासिम ये सुनकर वहां से चला गया और घर वापस आकर रोना शुरू हो गया। बाप को रोता देखकर नुमान कासिम के पास आया। अब्बा जान रोए ना, मैं काम करूंगा। आपके लिए खाना लेकर आऊंगा। नुमान के एहसास और बातों को सुनकर कासिम को अपने रवैये पर दुख हुआ और कहा, एबनॉर्मल तुम नहीं बल्कि मैं था जो तुम्हें पागल और पता नहीं क्या क्या कहता था। मेरे बेटे, मुझे माफ कर दो। मेरे बेटे, मुझे माफ कर दो। कुछ दिन बाद कासिम ने कोई ना कोई काम करने का सोचा। ऐसे बैठकर कोई खाना ना देगा। इसके घर के पास एक टीवी गेम शो का स्टूडियो था, जहां कासिम ने काम मांगा। उम्र हो गई है और खाने के लिए कोई काम चाहिए है। स्टूडियो के मालिक ने कासिम पर तरस खाकर उसको काम पर रख लिया। कासिम को काम पर जाते देखकर नुमान ने जिद की, मैं भी आपके साथ काम पर जाऊंगा। आपकी मदद करूंगा, तंग ना करूंगा। कासिम नुमान को अपने साथ काम पर ले आया। कासिम नुमान को जैसे जैसे कहता, नुमान वैसे ही करता। नुमान कासिम की बहुत मदद करता। स्टूडियो में नुमान और कासिम की सब बहुत ही इज्जत करते।
एक दिन मालिक ने कासिम को शो के 2 वाउचर दिए और कहा, नुमान को शो दिखाने के लिए लेकर आओ, क्या पता तुम भी कुछ जीत जाओ। अगले दिन कासिम नुमान और अपनी बीवी मैमूना को साथ टीवी शो में ले आया। शो के दरमियान नुमान को गेम में बुलाया गया और उसको 100 बॉक्सेस में से 2 बॉक्स चुनने को कहा। जो भी उन बॉक्सेस में होगा वो नुमान का होगा। नुमान ने एक 15 नंबर और दूसरा 50 नंबर का बॉक्स पकड़ा। 15 नंबर का बॉक्स खोला तो वो खाली निकला और जब 50 नंबर का खोला तो उसमें 10 मरला जमीन निकली जो हाईवे के पास थी। कासिम मैमूना बहुत खुश हुए। कासिम अगले दिन उस जमीन को देखने गया। इस जमीन के पास जो हाईवे की रोड थी वो सड़क ट्रैफिक की वजह से बहुत चलती और उसके आसपास कोई मार्ट भी न थी। कासिम ने जमीन पर एक मार्ट बनाने की सोची। इसके लिए उसने अपना घर सेल किया। जो पैसे मिले उससे कुछ ही दिनों में मार्ट बनाई और खुद रेंट के घर पे रहना शुरू हो गए। कासिम और नुमान दोनों मार्ट पर बैठते। दिनों में ही इनकी मार्ट से इनको बहुत अच्छी इनकम आना शुरू हो गई। अपना घर और बहुत अमीर हो गए। दूसरी तरफ कासिम का बेटा अली बाहर से वापस आ गया। वहां चोरी की वजह से इसको वापस भेज दिया गया। इस वजह से वो कभी भी किसी दूसरे मुल्क ना जा सकता था और जुनैद की मार्ट के सामने एक बड़ा मॉल बन गया। लोग तफरीक के लिए मॉल में जाते और सामान भी वहीं से लेते। ऐसे जुनैद की मार्ट पर कोई भी ग्राहक ना आता। जुनैद और अली दोनों ने कासिम के पास जाने का सोचा। औलाद है, बाबा अपने साथ लगा लेंगे, इतनी बड़ी मार्ट कैसे संभालते होंगे। वो दोनों कासिम के पास गए, माफी मांगी और कोई काम न होने की वजह से मार्ट में साथ लगाने का कहा, जिस पर कासिम ने साफ मना कर दिया। साथ लगाऊं? हाँ, ताकि तुम नुमान की ये मार्ट भी छीन लो जिसे तुम पागल कहते थे ना। वही हम बूढ़ों का सहारा निकला। ये सब उसकी किस्मत की वजह से है। निकल जाओ। ये कहकर कासिम ने जुनैद और अली को मार्ट से निकाल दिया और हंसी खुशी मार्ट को चलाते। कासिम ने इब्नॉर्मल बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनवाया जहां बच्चों को तालीम और हुनर सिखाया जाता ताकि वो किसी पर बोझ ना रहे।